इस जंगल में नियम सिर्फ एक है, जो अंदर गया वो जिंदा वापस नहीं आया। यह सांप इंसानों को निगलते हैं, पेड़ सांस लेते लोगों को जकड़कर मार डालते हैं, मछलियां उड़कर हमला करती हैं और एक दानव मेढक जो अपनी जुबान से इंसानों को हवा में खींचकर निगल जाता है। लेकिन सबसे डरावनी बात तब होती है जब एक छोटी बच्ची मरने के बाद भी जिंदा मिलती है। जिस राक्षसी सांप ने उसे निगला था, उसकी ही संतान बेबी सांप उस छोटी बच्ची को अपनी मां समझ बैठती है। अब सवाल ये नहीं कि कौन मरेगा, बल्कि सवाल ये है कि क्या एक बाप उड़ती मछलियों, जुबान से मारने वाले मेढक और मौत के इस जंगल से अपनी बेटी को दूसरी बार मौत से बचा पाएगा? पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखना, क्योंकि इस जंगल में हर नियम टूटता है। कहानी की शुरुआत एक विशाल समुद्री जहाज से होती है, जिस पर कई यात्री अपने सफर के लिए सवार हो चुके होते हैं। उसी जहाज के डेक पर एक नन्ही सी बच्ची खामोशी से खड़ी रहती है। उसका नाम एमी है और उसके चेहरे पर उदासी साफ झलक रही होती है। तभी उसके पापा गोंग वहां आते हैं और उसे चौंकाने के लिए एक छोटा सा गिफ्ट में एक रेडियो उसके गले में पहना देते हैं। वो रेडियो को अपने हाथों में लेकर देखती है और खुश हो जाती है। उसी वक्त जहाज पर मौजूद लोग खुशी खुशी समंदर में तैरती मछलियों को देखने लगते हैं। अचानक देखा जाता है कि सैकड़ों मछलियां बहुत तेजी से एक दिशा में भाग रही होती हैं, जैसे किसी बड़े खतरे से बच रही हों। दरअसल वो मछलियां एक भयानक समुद्री मॉन्स्टर स्नेक से डरकर भाग रही होती हैं, जो धीरे धीरे जहाज की ओर बढ़ रहा था। तभी जहाज के अंदर लाल रंग का अलार्म बजने लगता है। कंट्रोल रूम में बैठा कैप्टन ये सब देखकर घबरा जाता है। लोग अभी ठीक से समझ भी नहीं पाते कि आखिर हुआ क्या है। तभी वो विशाल दैत्य जहाज में जोरदार टक्कर मार देता है। टक्कर इतनी भयानक होती है कि जहाज एक तरफ से पलटने लगता है और सभी यात्री समुद्र में गिरकर डूबने लगते हैं। इसके बाद सीन बदलता है और हमें गोंग समुद्र के किनारे बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ दिखाई देता है। कुछ देर बाद एक अजनबी आदमी आकर उसे होश में लाता है। होश आते ही गोंग चारों तरफ नजर दौड़ाता है और देखता है कि कई लोग आसपास बेहोश पड़े हुए हैं, लेकिन उसकी नजर अपनी बेटी एमी को ढूंढती है, जो वहां कहीं भी दिखाई नहीं देती। ये देखकर गोंग घबराकर जोर जोर से एमी का नाम पुकारने लगता है। तभी अचानक उसके हाथ में पकड़े रेडियो से उसकी बेटी की आवाज सुनाई देती है, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद वो आवाज अचानक बंद हो जाती है। अब गोंग को एहसास होता है कि वो इस जगह पर अकेला नहीं है। थोड़ी दूरी पर एक और किनारा दिखाई देता है, जहां कई लोग खड़े होकर उन्हें इशारों में बुला रहे होते हैं। उसी बीच गोंग की नजर दूर खड़ी अपनी बेटी पर पड़ती है। उसे देखते ही वो बिना कुछ सोचे समझे उसकी तरफ दौड़ने लगता है। तभी उसका एक दोस्त उसे रोकते हुए कहता है कि जमीन पर कुछ अजीब सा हिल रहा है। सभी लोग जैसे ही उस दिशा में देखते हैं, उनकी आंखें डर से फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि उनके सामने एक बेहद विशाल और डरावना सांप जैसा मॉन्स्टर रेंगता हुआ उनकी ओर बढ़ रहा होता है। अगले ही पल वो खतरनाक राक्षस अपनी विशाल पूंछ से लोगों को हवा में उछालना शुरू कर देता है। वो खौफनाक प्राणी कई लोगों को एक एक करके अपने भीतर समेट लेता है। ये नजारा देखकर गोंग बिना देर किए अपनी बेटी की ओर दौड़ पड़ता है ताकि उसे बचा सके, लेकिन तभी उसका एक साथी आकर उसे कसकर पकड़ लेता है। गोंग जैसे ही पीछे पलटकर देखता है, उसकी आंखों के सामने वही विशाल सांप जैसा राक्षस उसकी बेटी को निगल जाता है। अगले ही पल वो दैत्य जंगल की घनी झाड़ियों के बीच सीधा गायब हो जाता है। ये सब अपनी आंखों से देखकर गोंग बदहवास होकर जोर जोर से चीखने लगता है। उसकी बेटी उसके सामने ही उस मॉन्स्टर का शिकार बन चुकी होती है और वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता। तभी अचानक एक बार फिर उसके हाथ में मौजूद रेडियो से हल्की सी आवाज सुनाई देती है। अब गोंग को पूरा यकीन हो जाता है कि उसकी बेटी अभी भी जिंदा है। वो बिना किसी डर के जंगल की ओर बढ़ने लगता है, लेकिन वहां मौजूद कुछ लोग उसे अंदर जाने से रोकने की कोशिश करते हैं। इसी बीच एक आदमी आगे आता है और गोंग से कहता है कि वो उसके साथ जंगल में जाएगा। धीरे धीरे और भी कुछ लोग उनका साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। आखिरकार कुल 6 लोग मिलकर जंगल के अंदर जाने का फैसला कर लेते हैं। पीछे खड़े लोग उन्हें लगातार आवाज देते रहते हैं कि वापस लौट आओ, वरना अंदर कदम रखते ही जान से हाथ धो बैठोगे। लेकिन उन 6 लोगों ने किसी की एक न सुनी। ये सब देखकर पीछे खड़ा एक व्यक्ति रेस्क्यू टीम को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन उनकी किस्मत खराब होती है, क्योंकि उस इलाके में नेटवर्क बिल्कुल नहीं होता और कॉल कनेक्ट ही नहीं हो पाती। लोग अचानक घबरा जाते हैं, क्योंकि उनका एक साथी बिना किसी निशान के वहां से गायब हो चुका होता है। तभी अचानक कोई रहस्यमयी ताकत एक आदमी को घसीटते हुए जंगल की गहराई में खींच ले जाती है। ये देखकर बाकी लोग डर के मारे वहां से भाग खड़े होते हैं, लेकिन एक व्यक्ति डर के कारण वहीं जड़ होकर खड़ा रह जाता है। अगले ही पल वो खतरनाक मॉन्स्टर अपनी लंबी जीभ से उसे पकड़कर जंगल के अंदर खींच लेता है। दूसरी ओर बचे हुए लोग अपने लापता साथियों को खोजते हुए जंगल के बीचों बीच तेजी से आगे बढ़ते चले जाते हैं।
इधर वो विशाल सांप जैसा राक्षस अपने अड्डे पर लौट आता है और अपने पेट में फंसे लोगों को बाहर उगल देता है। इसके बाद वो फिर से नए शिकार की तलाश में वहां से निकल जाता है। उधर कुछ समय बाद जहाज के कैप्टन को भी होश आ जाता है। वो चारों तरफ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन वहां से निकल पाना लगभग नामुमकिन होता है, क्योंकि वो जगह पूरी तरह से जंगल के बीच स्थित थी और उसी जगह उस खतरनाक सांप का घोंसला भी मौजूद था। कैप्टन सभी बेहोश पड़े लोगों को एक एक करके होश में लाता है। कुछ ही देर में वहां मौजूद ज्यादातर लोग संभलने लगते हैं। तभी कैप्टन की नजर गोंग की बेटी पर पड़ती है, जो चमत्कारिक रूप से जिंदा होती है। थोड़ी देर बाद उसे भी होश आ जाता है, लेकिन परेशानी यहीं खत्म नहीं होती। वहां उस राक्षसी सांप के कई विशाल अंडे बिखरे पड़े होते हैं। कैप्टन जैसे ही उन अंडों को छूने के लिए आगे बढ़ता है, तभी गोंग की बेटी उसे रोक देती है। वो बताती है कि अंडे किसी भी पल फूट सकते हैं और इनके अंदर से सांप के बच्चे बाहर आ सकते हैं। ये सुनते ही वहां मौजूद सभी लोग डर से कांपने लगते हैं, क्योंकि उन अंडों के फूटने का समय बेहद करीब आ चुका होता है। इसी बीच एक बुजुर्ग आदमी गुस्से में आकर एक बड़ा पत्थर उठाता है और एक अंडे पर जोर से मार देता है। उसे लगता है कि अगर अंडों को समय रहते तोड़ दिया जाए तो अंदर के सांप मर जाएंगे, लेकिन जैसे ही अंडा टूटता है, उसके अंदर से एक जिंदा सांप का बच्चा बाहर निकलने लगता है। ये देखकर सबके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि अब साफ हो जाता है कि उनकी जान गंभीर खतरे में है। डर के मारे सभी लोग तुरंत एक बड़े पत्थर के पीछे छिप जाते हैं। वहीं वो छोटा सांप अपने अंडे से निकलते ही उनकी ओर रेंगने लगता है और उन पर हमला करने ही वाला होता है। तभी अचानक उसकी नजर वहां खड़ी एक औरत पर पड़ती है। वो औरत लकवे की हालत में जमीन पर पड़ी हुई होती है और लगातार मदद के लिए चिल्ला रही होती है। उसे हिलता डुलता देख वो छोटा सांप सीधा उसी की ओर बढ़ता है और पल भर में उसे वहीं अपना शिकार बना लेता है। दूसरी तरफ वो ग्रुप अब भी जंगल के भीतर फंसा हुआ होता है। उन्हें ना तो उस खतरनाक मॉन्स्टर का कोई सुराग मिलता है और ना ही वे लापता साथियों का पता लगा पाते हैं। थकावट के कारण वे कुछ देर रुककर आराम करने का फैसला करते हैं। इसी दौरान इर्डेनी एक पेड़ को काटता है, लेकिन जैसे ही पेड़ पर वार होता है, उसमें से गाढ़ा काले रंग का अजीब सा तरल बहने लगता है। उसी वक्त वहां खड़ा एक आदमी माचिस की तीली जलाता है और अनजाने में वो जलती हुई तीली उस काले तरल पर गिर जाती है। देखते ही देखते वहां भयानक आग भड़क उठती है। हालात बिगड़ते देख इर्डेनी तुरंत फायर एक्सटिंग्विशर से आग पर काबू पा लेता है। आग तो बुझ जाती है, लेकिन चारों तरफ फैला धुआं माहौल को जहरीला बना देता है। धुएं की वजह से गोंग को तेज चक्कर आने लगता है और उसके सिर में असहनीय दर्द होने लगता है। उसी दौरान उसे ऐसा लगता है जैसे उसके आसपास खड़े लोग उस पर हंस रहे हों। अचानक गोंग को वही डरावना मॉन्स्टर सांप दिखाई देता है। तभी उसकी बेटी उसके सामने आ जाती है और दर्द भरे शब्दों में उससे सवाल करती है कि उसने उसे उस राक्षस से बचाने की कोशिश क्यों नहीं की। अगले ही पल वो भयानक सांप गोंग को जकड़ लेता है और उसे निगलने ही वाला होता है। तभी अचानक इर्डेनी उसके ऊपर पानी फेंक देता है और गोंग की आंख खुल जाती है। असल में ये सब एक डरावना ख्वाब होता है। सच्चाई ये होती है कि पेड़ों से निकल रहा वो काले रंग का तरल जहरीली गैस छोड़ रहा होता है। उस गैस के फैलते ही वहां मौजूद लोगों पर उसका असर होने लगता है और वे धीरे धीरे उसके काबू में आने लगते हैं। जैसे ही गोंग और इर्डेनी पीछे मुड़कर देखते हैं, उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। वहां बाकी लोगों को पेड़ों की मोटी मोटी शाखाएं चारों ओर से कसकर जकड़ चुकी होती है। मौजूद पेड़ कोई साधारण दरख्त नहीं होते, बल्कि ये खतरनाक जीव होते हैं जो अपनी मजबूत शाखाओं से लोगों को जकड़कर उनकी जान ले लेते हैं। गोंग जैसे तैसे सभी को होश में लाता है और सब वहां से जान बचाकर भागने लगते हैं, लेकिन पीछे से उनका एक साथी उन खौफनाक पेड़ों की पकड़ में आ जाता है और वहीं पर मारा जाता है। इस डरावने नजारे को देखकर बाकी लोग और तेजी से जंगल से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। उधर मॉन्स्टर सांप के अड्डे में जहाज का कैप्टन और एक बुजुर्ग आदमी आपस में बहस कर रहे होते हैं। बूढ़ा आदमी कैप्टन को हादसे का जिम्मेदार ठहराता है और कहता है कि अगर कैप्टन जहाज को समय रहते किनारे लगा देता तो वे इस मुसीबत में कभी नहीं फंसते। तभी वहां सुशी नाम की एक लड़की बीच में आकर दोनों को शांत करती है। वो समझाती है कि अगर वे आपस में लड़ते रहे तो वो भयानक मॉन्स्टर सांप एक एक करके सबको अपना शिकार बना लेगा, इसलिए उन्हें मिलकर वहां से बच निकलने का रास्ता सोचना होगा। दूसरी ओर गोंग लगातार रेडियो के जरिए अपनी बेटी से संपर्क करने की कोशिश करता है, लेकिन उस खतरनाक जंगल में नेटवर्क पूरी तरह गायब होता है। इसके बाद सीन बदलता है और हमें उनका एक साथी दिखाई देता है जो नदी से पानी भरने आया होता है। पानी लेते समय उसे अचानक कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगती हैं। धीरे धीरे पूरा इलाका घनी धुंध से ढक जाता है। तभी अचानक एक डरावनी मॉन्स्टर मछली उस पर हमला कर देती है। इस हमले से वो बुरी तरह घबरा जाता है। तभी वही मछली दोबारा उस पर झपटती है, जिसके नुकीले और विशाल दांत बेहद खतरनाक होते हैं। डर के मारे वो किसी तरह उसे धक्का देकर नदी में फेंक देता है।
लेकिन तभी धुंध के अंदर से कई भयानक मॉन्स्टर मछलियों का पूरा झुंड उसकी ओर बढ़ने लगता है। ये मछलियां सिर्फ पानी में ही नहीं बल्कि जमीन पर भी खतरनाक साबित हो सकती थी। इतना ही नहीं, वे खतरनाक मछलियां उड़ने की क्षमता भी रखती थी। ये नजारा देखकर वो आदमी बिना वक्त गंवाए वहां से भाग खड़ा होता है। उसके साथ बाकी लोग भी जान बचाने के लिए दौड़ पड़ते हैं, क्योंकि उन राक्षसी मछलियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही होती है। किसी तरह वे सभी पास मौजूद पेड़ों के पीछे छिप जाते हैं। तभी इर्दिनी को एहसास होता है कि ये सारी मॉन्स्टर फिश उस घनी धुंध के साथ ही आगे बढ़ रही थीं। वो तुरंत सबको इशारा करता है और उस इलाके की तरफ दौड़ता है जहां धुंध बिल्कुल नहीं होती। जैसे ही वे उस जगह पहुंचते हैं, उनकी जान बच जाती है और सारी खतरनाक मछलियां जमीन पर गिरकर तड़पने लगती हैं। सब लोग राहत की सांस ही ले रहे होते हैं कि तभी इर्दिनी की नजर जमीन पर पड़े बेहद विशाल पंजों के निशानों पर पड़ती है। वो जैसे ही ऊपर देखता है तो पेड़ों के दरख्त पर एक अजीब चीज चिपकी होती है। ये देखकर सभी लोग हैरानी से उसे घूरने लगते हैं। तभी एक आदमी उस अजीब चीज पर पत्थर फेंकने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन बुजुर्ग आदमी उसे तुरंत रोक देता है। अचानक वहां से एक रहस्यमयी जीभ निकलती है और उस चीज को तुरंत खींच लेती है। सभी लोग कुछ समझ पाते उससे पहले ही आसमान से एक बेहद विशाल जीव नीचे आ गिरता है। तभी सबको पता चलता है कि वो कोई और नहीं बल्कि एक भयानक मॉन्स्टर मेढक होता है, जो अपनी लंबी जीभ से अब तक कई लोगों को निगल चुका था। उस डरावने दृश्य को देखकर सबके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उस मेढक का आकार इतना विशाल होता है कि उसे मार पाना नामुमकिन लगता है। डर के मारे सभी साथी वहां से भागने लगते हैं, लेकिन तभी वो राक्षसी मेढक अपनी चिपचिपी जीभ से एक आदमी को पकड़ लेता है। वो बुजुर्ग आदमी उसके पेट में जाने ही वाला होता है कि तभी वो आखिरी उम्मीद के तौर पर एक पेड़ को पूरी ताकत से पकड़ लेता है। उसकी पकड़ धीरे धीरे ढीली पड़ने लगती है और उसका हाथ फिसलने के कगार पर होता है। सब लोग तुरंत आकर बुजुर्ग आदमी को पकड़ लेते हैं और उसकी जान बचाने की कोशिश करते हैं। इसी दौरान उनका एक साथी गुस्से में उस विशाल मॉन्स्टर मेंढक की लंबी जीभ पर चाकू घोंप देता है, लेकिन जैसे ही चाकू की चोट लगती है, जीभ से एक तेज और चिपचिपा तरल निकलकर सीधे उसके चेहरे पर पड़ जाता है। उसके चेहरे पर तुरंत जलन महसूस होती है और वो चीख पड़ता है। तभी इर्दिनी भागते हुए वहां पहुंचता है और अपने पास रखे नुकीले हथियार को उस मॉन्स्टर मेढक पर फेंक देता है। हथियार की चोट से उसकी आंख फट जाती है और वो बुजुर्ग आदमी को छोड़ देता है। इस मौके का फायदा उठाकर सभी लोग तुरंत वहां से भागने लगते हैं, लेकिन मॉन्स्टर मेढक अभी भी उनका पीछा कर रहा होता है। जैसे ही वो अपने विशाल आकार का दिखावा करते हुए सभी पेड़ों को फाड़ते हुए आगे बढ़ता है, अचानक एक और विशाल मॉन्स्टर सांप उसके रास्ते में आकर उसे अपने अंदर निगल लेता है। ये नजारा देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। मॉन्स्टर सांप उस मेढक को वहीं पर चीर फाड़ कर निगल जाता है, लेकिन दुर्भाग्य ये होता है कि मॉन्स्टर सांप का ध्यान अब सभी साथी लोगों की ओर चला जाता है और वो उनका पीछा करने लगता है। इस बीच वो बुजुर्ग आदमी और वो युवक जिन पर पहले हमला हुआ था, चोटिल होने की वजह से वे दोनों मुश्किल से भाग पा रहे होते हैं। तभी आगे जाकर दोनों जमीन पर गिर पड़ते हैं। मॉन्स्टर सांप उन्हें निगलने ही वाला होता है, तभी वो घने पेड़ों के बीच फंस जाता है। उसी मौके पर उनका एक साथी सांप का ध्यान भटकाने के लिए उस पर नारियल फेंक देता है, जिससे दोनों किसी तरह वहां से जान बचाकर भाग निकलते हैं। गुस्से में सांप उसका पीछा करता है, लेकिन वे एक पेड़ के पीछे छुपकर खुद को बचा लेता है। दूसरी तरफ बाकी चारों साथी भी पेड़ों के पीछे सांस रोककर छिप जाते हैं, लेकिन सांप वहां पहुंचकर उनमें से एक को देख लेता है। डर के मारे वो आदमी हाथ जोड़कर जान की भीख मांगता है, मगर सांप बिना वक्त गवाए उसे वहीं निगल लेता है और फिर बाकी लोगों के पीछे दौड़ पड़ता है। घबराकर सभी भागते हुए पास की एक छोटी नदी में छुप जाते हैं। पानी की वजह से सांप उन्हें ठीक से देख नहीं पाता और कुछ देर बाद वहां से चला जाता है। इस तरह एक बार फिर उनकी जान बच जाती है। उधर मॉन्स्टर सांप के नेस्ट में फंसा बूढ़ा आदमी बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाता। तभी अचानक जमीन कांपने लगती है। हालात समझते ही वहां मौजूद सभी लोग मरने का नाटक करके छुप जाते हैं ताकि सांप को शक न हो। कुछ ही देर बाद वो मॉन्स्टर सांप उन दो आदमियों को नेस्ट में फेंक देता है जिन्हें वो पहले निगल चुका था। तभी उसकी नजर अपने मरे हुए बच्चे पर पड़ती है। ये देखकर वो आग बबूला हो जाता है और गुस्से में दोबारा इंसानों का पीछा करने निकल पड़ता है। इसी बीच सभी वहां से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी सांप के बाकी अंडे भी टूटने लगते हैं। कुछ ही पलों में एक छोटा सांप बाहर निकल आता है। ये देखकर सब डर के मारे वहां से भाग जाते हैं, मगर गौंग की बेटी पीछे रह जाती है और सीधे उस बच्चे सांप के पास होती है। वो धीरे से उसके सिर पर हाथ रखती है, लेकिन हैरानी की बात यह होती है कि सांप उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। दरअसल गौंग की बेटी ने जहाज पर पढ़ी एक किताब में इसके बारे में जाना था। दरअसल जन्मा हुआ सांप अगर आसपास अपनी असली माँ को नहीं देखता तो वो अपने पास मौजूद किसी भी इंसान को ही अपनी माँ समझ लेता है। इसी वजह से वो छोटा सांप उसे नुकसान नहीं पहुंचाता। लेकिन उसी वक्त वो अचानक एक आदमी को पकड़ लेता है
और पल भर में उसकी जान ले लेता है। उधर वो बूढ़ा आदमी भी किसी तरह नेस्ट से बाहर निकल आता है, मगर अपने बाकी साथियों को छोड़कर अकेले ही वहां से भाग जाता है। इधर जंगल में बाकी साथी लापता लोगों की तलाश करते हुए आगे बढ़ते हैं और तभी उन्हें एक अजीब सा पुराना मकान दिखाई देता है। बिना देर किए वे सभी उसके अंदर चले जाते हैं। अंदर पहुंचते ही उन्हें कई केमिकल से भरी बोतलें मिलती हैं और तब उन्हें समझ आता है कि ये जगह कभी एक सीक्रेट एक्सपेरिमेंटल लैब थी। दीवारों पर लगे जानवरों की तस्वीरें साफ बताती हैं कि यहीं उन पर प्रयोग किए गए थे, जिनकी वजह से वे भयानक मॉन्स्टर बन गए। इसी दौरान उन्हें एक पुराना रेडियो मिलता है और वे तुरंत रेस्क्यू टीम से संपर्क करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो रेडियो इतना पुराना था कि ठीक से सिग्नल भी नहीं पकड़ पा रहा था। तभी बाहर से किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है और सभी फौरन छुप जाते हैं। कुछ ही देर में वही बूढ़ा आदमी आ जाता है जो पहले मॉन्स्टर सांप के नेस्ट से बचकर निकला था। गोंग उससे घबराई आवाज में अपनी बेटी के बारे में पूछता है, लेकिन वो आदमी बताता है कि सब लोग मारे जा चुके हैं और उन्हें वो भयानक सांप निगल चुका है। ये सुनते ही गोंग के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो अपनी बेटी को ढूंढने के लिए निकलने लगता है, लेकिन यर्देनी उसे रोक लेता है। अगली सुबह गोंग वहीं बैठा होता है कि तभी रेडियो से हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई देती है। वे सभी जंगल में जाकर जोर जोर से आवाज लगाते हैं, मगर हेलीकॉप्टर उन्हें देख नहीं पाता और आगे बढ़ जाता है। इसी दौरान अचानक रेडियो से गोंग की बेटी की आवाज सुनाई देती है। ये सुनकर गोंग सबको बताता है कि लोग अब भी जिंदा हैं, लेकिन बूढ़ा आदमी अपना झूठ छुपाने के लिए गोंग को पागल कह देता है और दोबारा यही दावा करता है कि सभी को सांप खा चुका है। तभी फिर से रेडियो पर वही आवाज सुनाई देती है और अब सभी को यकीन हो जाता है कि कुछ लोग अभी भी जीवित हैं, जिससे सभी के चेहरों पर राहत और खुशी दिखने लगती है। ये सब देखकर वो बूढ़ा आदमी डर के मारे वहां से भाग निकलता है और कुछ आगे जाकर बूढ़ा आदमी हेलीकॉप्टर को अपनी ओर बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही हेलीकॉप्टर उसके पास आने लगता है, वही खतरनाक मॉन्स्टर सांप उसे अचानक निगल जाता है। ये मंजर देखकर बूढ़े आदमी के अंदर गुस्सा भनक उठता है। इधर गोंग जंगल के अंदर अपनी बेटी को ढूंढता हुआ रेडियो से दोबारा संपर्क करता है। सुशी उसे बताती है कि वे एक विशाल गुफा में फंसे हुए हैं। गोंग पूछता है कि वहां कोई आवाज आ रही है क्या, तो सुशी बताती है कि गुफा में पानी टपकने की तेज आवाज गूंज रही है। गोंग किसी तरह अपनी बेटी तक पहुंचने की कोशिश करता है। उसी समय गुफा के अंदर कई जहरीले सांप उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं और हमला करने ही वाले होते हैं, लेकिन तभी वही बेबी सांप बाकी सांपों से भिड़ जाता है। असल में वो सांप गोंग की बेटी को अपनी मां समझ चुका था, इसलिए वो उसकी रक्षा करता है। उधर गोंग उसकी आवाज सुनकर बेहद करीब पहुंच चुका होता है। जैसे ही एनी अपने पापा को जोर जोर से पुकारती है, गोंग उस जगह को ढूंढ लेता है जहां वो फंसी होती है। तभी चारों ओर से सांप उनकी तरफ बढ़ते हैं, तो गोंग तुरंत पेड़ की एक मजबूत जड़ नीचे फेंकता है और दोनों को ऊपर खींचने लगता है। इसी दौरान गुस्से से भरा मॉन्स्टर सांप वहां आ धमकता है। तभी इर्देनी आगे बढ़कर कुल्हाड़ी से उसकी आंख पर वार करता है, जिससे वो दर्द से तड़प उठता है। अब वो खतरनाक सांप इर्देनी के पीछे पड़ जाता है। वो उसे निगलने ही वाला होता है कि तभी उनका एक साथी अचानक आकर उस दैत्य की दूसरी आंख पर वार कर देता है, जिससे वो पूरी तरह अंधा हो जाता है और उसे दोनों नजर आना बंद हो जाते हैं। इसी दौरान गोंग उन्हें ऊपर खींच ही रहा होता है कि तभी जहाज का कैप्टन अपनी जान की परवाह किए बिना उन्हें बचाने के लिए सहारा देता है, लेकिन उसी पल कई सांप मिलकर उसे वहीं मौत के घाट उतार देते हैं। तभी दूसरा साथी फौरन आकर दोनों को ऊपर खींच लेता है और उनकी जान बच जाती है। अपनी बेटी को सुरक्षित देखकर गोंग की आंखों में खुशी भर आती है, मगर तभी वही भयानक मॉन्स्टर सांप दोबारा होश में आ जाता है। ये देखते ही सभी लोग वहां से जान बचाकर भागने लगते हैं। दूसरी वो बूढ़ा आदमी जंगल से बाहर निकलने ही वाला होता है, लेकिन किस्मत उसे फिर उसी खौफनाक सांप के नेस्ट में धकेल देती है, जहां पहले से मौजूद सांप उस पर टूट पड़ते हैं और उसे वही खत्म कर देते हैं। उधर बाकी साथी किसी तरह जंगल से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन इर्दनी सबको चेतावनी देता है कि अगर साथ रहे तो कोई नहीं बचेगा, इसलिए सबको अलग अलग दिशा में भागना होगा। गोंग दूसरी तरफ निकल जाता है, जबकि इर्डेनी और उसका एक साथी उस मॉन्स्टर से सामना करने का फैसला करते हैं। इर्डेनी दौड़ते हुए उस दैत्य पर हमला कर उसे बीच से चीर देता है, लेकिन वो इतना ताकतवर होता है कि उसे कोई असर नहीं पड़ता। वो इर्डेनी को निगलने ही वाला होता है कि तभी उसका साथी वक्त रहते उसे बचा लेता है और दोनों जान बचाकर जंगल के अंदर भाग निकलते हैं। भागते भागते वे उसी जगह पहुंच जाते हैं जहां से खतरनाक जहरीला लिक्विड जमीन से रिस रहा होता है, लेकिन उस खतरनाक मॉन्स्टर सांप को जल्दी ही समझ आ जाता है कि ये सब उसके लिए रचा गया जाल है, इसलिए वो वहां से पीछे हट जाता है। उधर गोंग अपनी बेटी से कहता है कि तुम दोनों यहाँ से दूर निकल जाओ, अब मुझे बाकी लोगों की मदद करनी होगी। इतना कहकर गोंग भी उनकी सहायता के लिए जंगल की ओर दौड़ पड़ता है। तभी यर्दनी उसे जोर जोर से चिल्लाकर वहां से भागने को कहता है। उसी पल गोंग पीछे मुड़कर देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वही मॉन्स्टर सांप उसकी बेटी के ठीक पीछे खड़ा होता है
और पल भर में उसे अपने अंदर निगल लेता है। ये दृश्य देखकर गोंग के सीने में आग भड़क उठती है और वो उस दैत्याकार सांप को खत्म करने के इरादे से उस पर टूट पड़ता है। गोंग उसके शरीर पर कई वार करता है, लेकिन वो बेहद ताकतवर मॉन्स्टर उसे जोर से पटक कर नीचे गिरा देता है। जैसे ही वो सांप गोंग को खाने वाला होता है, तभी ईयरदेनी हाथ में जलती आग लेकर उसका ध्यान अपनी ओर खींच लेता है और तेजी से जंगल की तरफ भागने लगता है। ईयरदेनी भागते भागते उसी जगह पहुंच जाता है जहां चारों तरफ जहरीला लिक्विड फैला हुआ था। जैसे ही मॉन्स्टर सांप उस लिक्विड के करीब आता है, ईयरदेनी मौके का फायदा उठाकर आग फेंक देता है। आग में जलते हुए मॉन्स्टर सांप तेजी से जंगल से बाहर निकल जाता है, लेकिन काफी देर हो चुकी थी। वो मॉन्स्टर सांप आग में झुलसकर मर जाता है। इस बीच गोंग और उसके साथी मॉन्स्टर सांप का मुंह खोलते हैं और गोंग अपनी बेटी को सावधानी से बाहर निकाल लेता है, लेकिन उसकी बेटी पूरी तरह बेहोश हो चुकी होती है। सबको डर हो जाता है कि शायद गोंग की बेटी अब इस दुनिया में नहीं रही। ये देखकर गोंग टूटकर जोर जोर से रोने लगता है। तभी अचानक उसकी बेटी की आंखें खुलती हैं और वो होश में आ जाती है। यहीं पर कहानी खत्म होती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल फिल्मस्कोप को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।